हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए सामने दिख रहा है कि हथेली और पैर के तलवों की त्वचा क्यों होती है अलग। मतलब जो आपके हथेली है और पैर के तलवों की त्वचा एकदम सख्त होती है। क्यों होती है ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है। ये भ्रांतियाँ भी दूर करने के लिए एक वीडियो मैं बनाया हूँ, छोटा सा वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और जो नए देखने वाले दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। बहुत ऐसी जानकारी हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, तो ये बताने जाने। मानव का जो शरीर है बहुत ही रोचक तथ्य है एक। उसके बारे में जितनी भी जानकारी लेंगे हम कम है। जो आपके शरीर से रिलेटेड है बहुत ही जानकारी आप लोगों को पता नहीं है। ये आपके शरीर में ही है, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये त्वचा क्यों ऐसी है। अगर किसी को पता भी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखें। ये बहुत ही रोचक जानकारी है जो बहुत ही कम देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो देखिए, मानव शरीर की संरचना बहुत ही रोचक है। इसमें ये दो भाग जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो अगर कोई पूछेगा कि आप लोग के हथेली और पैर के तलवे क्यों दूसरे स्किन से अलग है, तो ये भी एक हमारी त्वचा में ही आता है। ये भी एक त्वचा ही है, शरीर से ही रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मानव शरीर की संरचना में सबसे पहले ऊपर उसका आवरण आता है हमारा स्किन। हमारे शरीर को चारों तरफ से ढका हुआ है, ये बाहरी आवरण होता है जो मानव शरीर के द्रव्यमान का लगभग 6 से 7% भाग होता है ये त्वचा। इसीलिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लेकिन उसी त्वचा में ये त्वचा क्यों अलग है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। त्वचा की देखिए 2 परतें होती हैं, एक बाह्यतम जो निर्जीव होती है और एक आंतरिक जो सजीव होती है। ये 2 प्रकार की त्वचा है। तो ये त्वचा है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा की वह परत है जो बाहर से दिखाई देती है। यह अनेक प्रकार की त्वचा कोशिकाओं के निर्मित होती है जो कई परतों में व्यवस्थित होती है। ये बाह्य त्वचा है जो निर्जीव होती है। आप लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि हर हफ्ते हमारी त्वचा निकलती हैं। जो बाह्य त्वचा होती है इनकी 3 परतें होती हैं। पहला होता है बाह्यतम सल्की परत, दूसरा होता है माध्यमिक दानेदार परत, और तीसरा होता है आंतरिक मालफिगियन परत। तो ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी। हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है कि ये हथेली और पैर के तलवे की त्वचा क्यों ऐसी दिखाई देती है। तो आप लोगों के सामने अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो त्वचा होती है, एक केराटिन नामक अम्लीय पदार्थ पाया जाता है। केराटिन नामक अम्लीय पदार्थ पाया जाता है जो जठर होता है, जो अग्न्याशयी रस में भी नहीं घुलता है। इस कारण ये दृढ़ हो जाती है और ये त्वचा ऐसी दिखाई देती है। ये त्वचा देख रहे हैं आप लोग, इसमें पाया जाता है केराटिन नामक एक अम्लीय पदार्थ जो जठर अथवा अग्न्याशयी रस में भी नहीं घुलता है, और ये सख्त हो जाता है। और ये सख्त होकर हमारी त्वचा की क्या करता है, सुरक्षा करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये शिशु जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये नीचे पैर करके चलते हैं, हाथ करके चलते हैं, इसलिए हो गया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। फिर से विस्तार से जानिए। यह त्वचा की वह परत है जो बाहर से दिखाई देती है। यह अनेक प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निर्मित होती है, और ये त्वचा हथेली और पैर के तलों में जाकर कठोर हो जाती है। क्यों कठोर हो जाती है? क्योंकि ये केराटिन नामक एक अम्लीय पदार्थ से बनी होती है। केराटिन नामक एक अम्लीय पदार्थ से होती है जो शरीर के कुछ भागों जैसे हथेली, एड़ी तथा तलवा में ये बहुत कठोर हो जाती है। ठीक है, बाह्य त्वचा में ही ये अम्लीय होती है, जठर होती है, और अग्न्याशयी रस में भी नहीं घुलती है। इसीलिए यह बहुत
कठोर होती है और ऐसी दिखाई देती है। तो एक शब्द में बताएंगे कि हमारे पैर के तलवे और एड़ी के तलवे क्यों ऐसी त्वचा होती है। तो बताएंगे इसमें ये तो बाह्य त्वचा में आता है और बाह्य त्वचा का ही ये भाग है, लेकिन इस स्थान पर आते हुए ये इसमें क्रेटिन नामक पदार्थ होता है जो इसको और जठर बना देता है, दृढ़ बना देता है, इसीलिए इसकी त्वचा इतनी सख्त होती है। तो ये जानकारी पाकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सही जानकारी है या नहीं। लेकिन जो बताया मैं एकदम सत्य है कि ये बाह्य त्वचा है, लेकिन इस बाह्य त्वचा में केराटिन नामक अम्लीय पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये त्वचा इतनी सख्त और दृढ़ होती है। तो ये थी जानकारी आज के लिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और विशेष जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।